सुप्रभात बच्चों। आज जो है हम कक्षा 4 हिंदी पाठ 3 किरमिच की गेंद इसके कुछ शब्दार्थ पाठ संबंधित व्याकरण इसको करेंगे। और इसके लिए जो है आपको मैं इसमें हम पहले इस पाठ को पढ़ चुके हैं। पाठ को पढ़ने के बाद हमने जो कठिन शब्द हैं उनको देख लिया था और अब उन कठिन शब्दों के हम शब्द अर्थ जो है उनको लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको उनको समझा देता हूँ, फिर आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे। चिक, एक शब्द आया था चिक। चिक का अर्थ है बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। ये क्या होता है कि बांस जो होते हैं उनको पतला पतला काट कर उनको बनाया जाता है और उसके बाद जो है ऐसे ही इसको धूप ना आए, हवा सिर्फ इससे हवा आती रही हल्की हल्की और धूप वगैरह ना पड़े गर्मियों में, इसलिए उसको टांग देते हैं जिससे कि कमरा गर्म ना हो। क्यारी, क्यारी आपने देखा होगा कि जहाँ हम कुछ पौधे वगैरह लगाते हैं उसके लिए हम आयताकार उनको छोटे छोटे भागों, ज़मीन को आयताकार छोटे छोटे भागों में बांट कर बनाए जाते हैं, उनको क्यारी कहते हैं। मेड़ों में बनाए गए आयताकार भाग। बेल, लता बिना तने का पौधा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बेलें होते हैं, कद्दू की बेल, ककड़ी की बेल, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सब्जियां होती हैं जो हमारी जो बेलों में लगती हैं। तो बेल आपने देखी होगी, कद्दू, ककड़ी, इस तरह की बहुत सारी बेलें होती हैं जो आपने अपने घरों के आसपास देखी होंगी। चतुर, चतुर तो आप सब लोग जानते हैं, चतुर का होशियार या अक्लमंद। कोई चतुर होता है, होशियार होता है, जो अपना काम जल्दी से कर लेता है, उसे चतुर कहेंगे। सहारा लेना, मदद लेना, सहायता लेना। ये जो शब्द आए थे आपके पाठ में उनमें है कि सहारा लेना, किसी की मदद लेना, सहायता लेना। वास्तव, वास्तव में क्या वो गेंद किसकी थी, इस तरह का एक शब्द आया था। तो वास्तव का मतलब सचमुच या फिर हकीकत में, क्या सच में ही वो गेंद उसी की थी, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं वास्तव। आजमाना, जांचना, परखना। आजमाना का है अर्थ है जो आपका जांचना और परखना। तो जांचना यानी कि उसको जांच, इस चीज़ को देखना कि वो सही है कि गलत है, उसे हम कहेंगे जांचना या परखना। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब साथ ही साथ हम कुछ वचन बदलो यानी कि एक वचन और बहुवचन, जो कि आपको पहले भी एक बार पढ़ाए जा चुके हैं, तो अब इनको मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। एक वचन और बहुवचन कि एक वचन अगर कोई एक चीज़ होती है तो वो एक आदमी है, एक बच्चा है तो बच्चा कहेंगे। ज़्यादा बच्चे हैं, एक ज़्यादा, तो उनको बच्चे कहते हैं। तो उनके लिए अलग अलग शब्द हैं ताकि हम उनमें अंतर स्पष्ट कर सकें और हमें समझ में आ जाए कि बच्चा बोल रहे हैं तो एक के लिए बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं तो ज़्यादा के लिए, एक से अधिक के लिए बोल रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ जाए। शब्दों को हम अलग अलग ऐसे विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो उनको वचन बदलो, हम इनका वचन जो है वो है, तो वचन बदलो। आँख, आँख का आँखें। सब्जी का सब्जियाँ, एक सब्जी, ये बहुत प्रकार की सब्जियाँ हो तो सब्जियाँ। किताब, किताबें। बल्ला, बल्ले। कहानी, कहानियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। भिंडी, भिंडियाँ। गेंद, गेंदें। एक तो गेंदे का फूल होता है वो गेंदे, वो अलग है, गेंदें हैं, ठीक है, गेंदें। टोकरी, टोकरियाँ। अब इसी से संबंधित हमारे थोड़े विलोम शब्द हैं। आप इन शब्दों को, ये जो वचन बदलो हैं, इन सब के वचन इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और अब जो आपके हैं ये, अब इसमें विलोम शब्द, विलोम शब्द तो आपको पता है, विलोम का देखो क्या लिखा हुआ है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर किसी शब्द का उल्टा ही विपरीत अर्थ, यानी आपने कहा दिन तो उसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया रात, तो इसको हम विलोम शब्द कहते हैं। इनको हम इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में हम इनको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम इनको अपोजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी गर्मी, गर्मी का जो है सर्दी। ऊंचा, नीचा। आरंभ, समाप्त, आरंभ का किसी चीज़ को शुरू करना तो और उसका विलोम शब्द समाप्त। नई, पुरानी। बंद, किसी चीज़ को बंद किया हुआ है, बंद का क्या होगा, खुला,
खोलना उसको, खुला। नीचे, नीचे का विलोम ऊपर। बाहर, बाहर का अंदर। ईमानदार, बेईमान। कठिन, कठिन का सरल। खोना, किसी चीज़ को हमने खो दिया तो जब खोना, उसको हम वापस में मिल गई, हमको प्राप्त हो गई, तो पाना। तो खोना का अपोजिट क्या होगा? पाना। ठीक है। और अगला है फिर मजबूत, कमज़ोर, पीछे का आगे। आप पीछे न जाओ, आगे रहो, किसी भी उसमें आप पीछे न जाकर आगे रहेंगे। तो ये हमारे इसके विलोम शब्द हो गए। आप इतना भी काम करेंगे, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसको करने के बाद हम आपको जो है अगला कार्य कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साथ में लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।